हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को भूल नहीं पा रहा था, तो वो फिर से कर्लिंग स्टूडियो गया था थेरेपी के लिए। वो ऐसे ही हर हफ्ते वेडनेसडे को जाने लगा। अब धीरे धीरे उसे विंग का आदत हो गया था। शुरू में तो लंजा सिर्फ बेड पे बैठता था, बट अब लंजा विंग के पास लेटता भी है। एंड धीरे धीरे वो दोनों करीब भी आ रहे थे। जितना वीक्स बीता जा रहा था, विंग लंजा को उतना ही करीब आता जा रहा था। अब विंग लंजा को हक करके लेटा रहता था एंड लंजा उसे मना भी नहीं करता था और ना ही उसे पुश करता था, क्योंकि लंजा को लगता था कि विंग वार्म है एंड लंजा को बहुत अच्छा फील होता था। एंड जब विंग टीज करता था एंड कुछ ज़्यादा ही बोलता था, तब लंजा उसे कहता भी था कि वो बहुत एनोइंग है, बट विंग कुछ माइंड नहीं करता था और ना ही वो रुकता था। वो सिर्फ पाउट करता था एंड देन वो हंसता था। उनका दिन ऐसा ही बीता जा रहा था। लंजा को भी पता नहीं कि वो क्यों वहाँ पर बार बार वापस जाता है। अब लंजा का हर एक दिन बहुत ही बिजियर होता जा रहा था। वो हर एक वेडनेसडे विंग से मिलने कर्लिंग स्टूडियो जाता था एंड देन बाकी दिन वो अपना काम करता था। एंड सडनली अब बहुत सालों बाद वो खुद म्यूज़िक कंपोज भी कर रहा था। लंजा धीरे धीरे चेंज हो रहा था, जो लंजा को खुद भी पता नहीं था। एंड जब विंग को पता चला था कि लंजा के पास रैबिट है, वो बहुत हंसा था। एंड देन विंग ने लंजा से ये भी कहा था कि लंजा बहुत क्यूट है, बट लंजा ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, बट उसका ईयर्स पिंक हो गए थे। धीरे धीरे लंजा हैप्पी होने लगा। एक दिन थर्सडे को जब लंजा जेबोचुन के साथ डिनर कर रहा था, तब जेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम कुछ डिफरेंट दिख रहे हो। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड जेबोचुन को देखने लगा। जेबोचुन ने कहा, आई मीन ये बुरा चीज़ नहीं है, तुम हैप्पी दिख रहे हो। ये सुन के लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। जेबोचुन ने कुछ टाइम के लिए लंजा को पढ़ा एंड देन उन्होंने कहा, तुम बहुत ही फाइन दिख रहे हो वांग जी, क्या चेंज हुआ है। अब लंजा को सच बोलना ही पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स लंजा कभी झूठ नहीं बोलता एंड अपने भाई से तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही वो कुछ छुपाता है, तो वो ये भी छुपाना नहीं चाहता। तो उसने कहा, मैं कर्लिंग थेरेपी अटेंड कर रहा हूँ। ये सुन के जेबोचुन शॉक्ड हो गए। देन उन्होंने स्माइल किया और कहा, क्या सच में? शायद तुम इसे बहुत एंजॉय कर रहे हो। क्या वहाँ का स्टाफ बहुत ही काइंड है, प्रोफेशनल है? ये सुन के लंजा को याद आया कि वहाँ का स्टाफ जो एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट है, उसका नाम है वेन निंग। वो बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। एंड सेकंड रहा वुशियान, जो ऑफ कोर्स अच्छा ही है। तो लंजा ने कहा, मैंने सिर्फ वहाँ पर एक ही इंसान से थेरेपी लिया है। जेबोचुन ने कहा, अच्छा, कौन है वो इंसान? देन लंजा ने जेबोचुन को विंग के बारे में सब कुछ बताया। लंजा को लगा था कि जेबोचुन कुछ बुरा सोचेंगे, बट जेबोचुन ने एक हैप्पी स्माइल किया। उन्होंने कहा, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। ये सुनकर लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो नॉर्मल ही है। ये सुन के जेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ स्माइल किया और कहा। अब नेक्स्ट कुछ दिनों से लंजा के मन में सिर्फ यही बातें दौड़ रहा था। वो अपने आप से यही कह रहा था कि विंग कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन है एंड लंजा के लिए वो कुछ भी नहीं है। बट उसे इस बात को जेबोचुन को एंड खुद को प्रूव करना है कि विंग उसके लिए स्पेशल नहीं है। बट स्टिल लंजा को ये फील हो रहा था कि वो विंग का कंपनी एंजॉय करता है, बट फिर भी विंग उसके लिए स्पेशल नहीं है। ये सोच के लंजा ने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट टाइम किसी और से थेरेपी लेगा। तो उसने स्टूडियो को कॉल किया एंड जैसे ही उसने कहा कि नेक्स्ट थेरेपी वो किसी और से लेगा, वेन्निंग शॉक्ड हो गया एंड देन वेन्निंग मान भी गया। एंड जैसे ही वेन्निंग मान गया, लंजा को बहुत ही अजीब फील हुआ। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे फिर से नर्वस फील हो रहा था, पर स्टिल उसने इस बात को इग्नोर किया। अब नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट के मुताबिक वो कर्लिंग स्टूडियो पहुंच गया एंड इस बार उसका थेरेपिस्ट था निया हुसैन। उसने भी लंजा को वेलकम किया एक ब्राइट स्माइल के साथ। लंजा निया हुसैन के साथ उस रूम पे जाते ही फ्रोज हो गया, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फर्स्ट टाइम विंग के साथ हुआ था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये देख के निया हुसैन कंसर्न्ड हो गया। निया हुसैन ने पूछा, क्या आप ठीक है मिस्टर लान? लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने अपने आप को कंट्रोल किया एंड वो बेड पे जाकर बैठ गया एंड निया हुसैन भी बेड पे लेट गया। जब वो दोनों ऐसे ही थे,
तब एक्सीडेंटली लंजा के हाथों ने नियोसन को टच किया एंड तभी लंजा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लंजा को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड नियोसन ने भी अपने आप को पुश नहीं किया और ना ही वो लंजा का करीब आया। उसने लंजा को कंप्लीट स्पेस दिया। नियोसन बातें करने लगा एंड लंजा चुप था। उसे बार बार सिर्फ विंग की याद आ रही थी। वो सोच रहा था काश यहाँ पर विंग होता। एंड तभी अचानक से लंजा उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं। ये सुन के नियोसन शॉक्ड हो गया। उसने कहा हाँ सॉरी। लंजा ने कहा नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। नियोसन ने कहा इट्स फाइन, क्या आप ठीक है? लंजा ने नोट किया और कहा हैव अ गुड डे। ये बोल के लंजा वहाँ से निकल गया। ये सेकेंड टाइम था जब लंजा थेरापी के एकदम पहले ही निकल गया। वो वेंडिंग के पास चला गया एंड वेंडिंग उसे देख के शॉक्ड हो गया। वेंडिंग ने पूछा क्या सब कुछ ठीक है मिस्टर लान? लंजा ने कहा हाँ, मैं फिर से एक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए विविशियन के साथ, प्लीज़। वेंडिंग ने कहा ओके। वेंडिंग शॉक्ड हो गया। देन वेंडिंग ने कहा वो आपको देखकर बहुत खुश होगा। ये सुन के लंजा को कुछ फील हुआ बट लंजा ने इसे इग्नोर किया एंड देन लंजा वहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट वीक टाइम के मुताबिक लंजा वहाँ पर पहुँच गया एंड विंग ने एक ब्राइट स्माइल के साथ लंजा को वेलकम किया। एंड ये स्माइल देख के लंजा को कुछ हुआ। तभी विंग ने कहा हे लांगवांग जी, मैं तुम्हें लास्ट वीक बहुत मिस किया। मैं वरीड हो गया था, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग को रूम पे फॉलो किया एंड जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर आए विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन विंग लंजा के पास आया एक स्टर्न एक्सप्रेशन लेके। विंग ने कहा फिर से कहीं भी ऐसे मत डराना, ओके? मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? ये सुन के पहले लंजा शॉक्ड हो गया एंड देन लंजा ने नोट किया एंड विंग ने लंजा को हक किया। लंजा का फेस विंग के नेक पे था। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे। पहली बार वो दोनों इतने क्लोज थे। लंजा ने भी अपने दोनों हाथों को विंग पर रैप कर लिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही थे, साइलेंटली एक दूसरे के बाहों में। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड वो दोनों बेड पे चले गए एंड लेट गए। एंड एज यूजुअल विंग ने लंजा को टाइटली हक किया एंड वो लंजा के ऊपर ही सो गया। एंड इससे लंजा को कुछ फील हुआ, कुछ अजीब सा, जो उसके साथ पहली बार हो रहा था। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने इस चीज़ को कितना मिस किया। एंड देन विंग ने बातें करना स्टार्ट किया। तब लंजा को ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसने इन 2 हफ्तों में विंग की ये सारी बातें बहुत मिस किया, विंग के वॉइस मिस किया, जो एक्चुअली हॉरिफाइड था। तभी विंग ने कहा तो लांगवांग जी, क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी लंजा ने कहा लंजान। ये सुन के विंग बैठ गया। उसने कहा क्या? लंजा ने कहा मुझे लंजान बुलाओ। ये सुन के विंग के फेस में एक स्माइल आ गई एंड लंजा का ईयर्स पिंक हो गए। थैंकफुली रूम डार्क था तो विंग ये चीज़ देख नहीं पाया। विंग ने स्लोली कहा लंजान। देन विंग फिर से लंजा के ऊपर सो गया एंड उसने फिर से कहा लंजान। देन विंग हैप्पीली गिगिल करने लगा एंड देन विंग ने कहा तुम भी मुझे विंग बुलाना। ये सुन के लंजा ने मन ही मन में कहा विंग, एंड एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करने लगे। अब धीरे धीरे लंजा को फील हुआ कि अब वो विंग के लिए फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर सकता। बट ये चीज़ अनप्रोफेशनल है, इनअप्रोप्रिएट है। तो लंजा ने डिसाइड किया कि वो फिर से स्टूडियो नहीं जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। वो हर हफ्ते स्टूडियो जाने लगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसकी इस फीलिंग्स के बारे में सिर्फ लंजा को ही पता था। लंजा ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। बट हाँ, जेबोचुन समझ गए थे एंड वो हर दिन लंजा को टीज करते थे इस बारे में। बट स्टिल जेबोचुन अंकल के सामने कहीं भी इसके बारे में बात नहीं करते थे एंड इसके लिए लंजा थैंकफुल है। अब लंजा धीरे धीरे विंग के लिए हंग्री होते जा रहा था। वो उसके बारे में जानना चाहता था, उसे सुनना चाहता था। चाहे विंग कुछ भी क्यों ना कहे, लंजा उसे सुनना चाहता है। अब धीरे धीरे लंजा विंग से क्वेश्चंस पूछने लगा उसके बारे में एंड विंग भी बताता रहा। एंड जब भी विंग लंजा से कुछ पूछता था, लंजा भी उसे बताता था। लंजा बहुत कुछ ऐसे विंग को बताता था जिसके बारे में उसने आज से पहले किसी को भी नहीं कहा है। वो विंग से सब कुछ शेयर करता था।
एंड विंग भी लंजा को टीस करता था। विंग लंजा को तब तक टीस करता था जब तक लंजा गुस्सा होकर उसका नाम ना ले। एंड जैसे ही लंजा विंग कहता था, विंग बहुत ही ब्राइट स्माइल करता था, जैसे कि उसको लंजा के मुंह से अपना नाम सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड विंग भी लंजा को लंजन या फिर अर्गगा कह के टीस करता था। अब धीरे धीरे लंजा को विंग की आदत होने लगी। वो विंग के लिए हंग्री होता रहा, इसलिए नहीं क्योंकि विंग गुड लुकिंग है। ऑफ कोर्स विंग गुड लुकिंग है, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान है लंजा के लिए, बट स्टिल विंग के अंदर कुछ तो है जो लंजा को खींचता है। लंजा सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता है, उसके बातें सुनना चाहता है। अब धीरे धीरे वो दोनों बहुत क्लोज आने लगे। अब लंजा भी धीरे धीरे विंग को टच करने लगा। एक दिन जब लंजा विंग की हेयर के साथ खेल रहा था, विंग ने लंजा को एक डेविलिश स्माइल दिया था, जिससे लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था एंड ईयर्स भी पिंक हो गए थे। वो और भी कुछ ज़्यादा करना चाहता था, वो विंग को टच करना चाहता था, बट उसने अपने आप को कन्विंस्ड किया कि वो विंग के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। बट वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसके मन में कंटिन्यू विंग के बारे में ऐसे सेमफुल थिंकिंग आ रहा था एंड वो इसे रोक भी नहीं सकता। लंजा उन दोनों के रिलेशनशिप को ऐसे प्रोफेशनली नहीं सोच सकता। उसे नहीं लगता कि ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उसे लगता है ये कुछ और है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे लेटे हुए थे एंड धीरे धीरे विंग लंजा के कॉलर बोन को टच कर रहा था। उसके हाथ उसके शर्ट के अंदर जा रहा था एंड लंजा भी ऐसा ही कर रहा था। वो भी अपने हाथों को विंग के पूरे बॉडी में फैलाने लगा था एंड उन दोनों ने ही इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। थैंकफुली रूम डार्क था तो वो दोनों एक दूसरे के फेस नहीं देख पाए, बट इन रियलिटी वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो दोनों क्लोज तो है, बट हमेशा विंग ही फर्स्ट मूव लेता है एंड देन लंजा रिस्पॉन्स करता है। बट एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। हर रोज़ विंग लंजा के करीब आता है, उसे टीज करता है, उसे टच करता है। लंजा को लगा था कि आज भी ऐसा ही होगा। वो इस चीज़ के लिए वेट कर रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विंग ऐसा कुछ करेगा, बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये देख के लंजा को फील हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ तो हुआ है। तो लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग चौंक गया। उसने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा, तुमने क्यों पूछा? लंजा ने कहा, तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। ये सुन के विंग ने शाई किया। विंग ने कहा, तुम बहुत कुछ समझ सकते हो लंजा। ये बोल के विंग ने हंसा, बट विंग के स्माइल में वो सॉफ्टनेस नहीं था। तो लंजा विंग को देखने लगा एंड आंसर का वेट करने लगा। तभी विंग ने कहा, मुझे घर से निकल दिया गया है। ये सुन के लंजा चौंक गया। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, मुझे घर से निकल दिया। मेरा भी मुझे कहीं भी पसंद नहीं करती थी एंड शायद अब वो परेशान हो गई है। लंजा ने पूछा, क्या हुआ है? विंग ने कहा कि मैराम्यू क्या सोचती है। विंग ने कहा, मैराम्यू को लगता है कि मैं कहीं भी फैमिली को फर्स्ट नहीं सोचता। वो कहती है कि मैं हमेशा मेरे काम, मेरे स्कूल एंड इवेंट्स को पहले सोचता हूँ एंड फैमिली को बाद में। बट ये सच नहीं है, मैं उनके लिए मर भी सकता हूँ। मैं तो बस एक्चुअली एक दिन मैंने वेनिंग को हेल्प किया था। वेनिंग बहुत ही बीमार था एंड मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, इलाज करवाया था एंड देन उसने मुझे ये जॉब दिया था। जियांग चैंग, सीजीए एंड अंकिल ने बहुत कोशिश किया मैडाम्यू को रोकने का, बट मैडाम्यू वो कहीं भी नहीं रुकती। वो वही करती है जो वो चाहती है। ये बोल के विंग हंसने लगा। लंजा को बहुत बुरा लगा। विंग ने कहा, मैडाम्यू बहुत नाराज़ है। उन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद किया है। मेरी वजह से ही उनके एंड अंकल के बीच में झगड़ा होता है। मैंने ही जियांग चैंग का लाइफ ख़त्म किया है एंड आई थिंक वो सही है। अब टाइम आ गया है कि मैं खुद के लिए देखूं, मैं खुद का जिम्मेदारी लूं। तभी लंजा ने कहा, नहीं, वो सही नहीं है। ये सुन के फाइनली विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या? लंजा ने कहा, वो सही नहीं है। तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकते विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। देन विंग ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो लंजा,
पर तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, नहीं। लंजा के ऐसे कॉन्फिडेंट वॉइस सुन के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने कहा, तुम सच में ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम वंडरफुल हो, काइंड हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सबके हेल्प के लिए कर रहे हो। एंड मैं, ये बोल के लंजा रुक गया। दिल लंजा ने कहा, ये सच में एडमायरेबल है, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम मुझे एडमायर करते हो? लंजा ने नोट किया। दिल लंजा सोच रहा था, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। लंजा ने विंग के बारे में सब कुछ सुना, विंग से भी एंड वेनिंग से भी। लंजा ने यह भी सुना कि विंग ने कैसे वेनिंग को हेल्प किया था। विंग बहुत अच्छा इंसान है एंड लंजा सच में उसे एडमायर करता है। विंग के ऐसे इंसान लंजा ने आज तक नहीं देखा था। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड ये स्माइल जेन्युइन था। विंग ने अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा एंड लंजा को अपने हाथों से रैप कर लिया एंड एक डीप शाई किया। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने इससे पहले किसी को भी कंफर्ट नहीं किया था, ये पहली बार था एंड उसे पता नहीं ये कैसे करते हैं। बट वो विंग को शांत करना चाहता है, उसे ये कहना चाहता है कि उसके लिए लंजा है। लंजा ने एक हाथ से विंग के बॉडी को रैप किया एंड दूसरे हाथ से वो विंग के मेसी हेयर को सहलाने लगा। इससे विंग ने एक सॉफ्ट साउंड किया एंड वो लंजा के और भी करीब आ गया। लंजा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था एंड लंजा होप कर रहा था कि विंग इसे ना सुने। वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए साइलेंट थे एंड देन लंजा ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हें घर से निकल दिया गया है। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? विंग ने नोट किया और कहा, मैं वेनिंग के साथ रह रहा हूँ। लंजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। लंजा सच में थैंकफुल है क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि वो विंग के लिए क्या कर पाता। क्या वो विंग को अपना घर ऑफ़र कर पाता, अपना बेड ऑफ़र कर पाता? उसे भी पता नहीं, बट विंग ने उसे चेंज किया है तो वो भी विंग को हेल्प करना चाहता है। वो दोनों ऐसे ही साइलेंट थे एंड कुछ टाइम बाद अलार्म बजा। धीरे धीरे वो दोनों अलग हुए। अब लंजा का जाने का टाइम आ गया था। जब लंजा जा रहा था, विंग ने कहा, सॉरी अबाउट टुडे, बट थैंक्स कि तुमने मेरी बातें सुनी, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया। लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हें हेल्प कर पाया। विंग, ये बोलने के बाद लंजा ने मन ही मन में कहा, तुमने भी मुझे बहुत हेल्प किया था। बट लंजा ने ये बात विंग को नहीं कहा। विंग ने स्माइल किया जिससे लंजा का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया एंड देन लंजा वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।